ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है कुछ पता है सर आपको? नहीं, जो आलोक मौर्य जी रहते थे और ये ज्योति मौर्य बच्चे और उनके ज्योति मौर्य की मम्मी वगैरह भाई और एक साली भी रहती है। आलोक और ज्योति के नेचर में कैसा लगता था आप लोगों को? दोनों एक साथ रहते थे? स्वभाव की कहेंगे तो दोनों हमको ठीक लगते, कभी ऐसा कुछ नहीं कि अपनी पावर कभी गलत इस्तेमाल किया, कभी हम लोग कर दब दिए, कुछ नहीं। कई बताए लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ है इनका, बाकी जब से नहीं है। बीच में सामान वामान भी निकाल ले गए लोग। उन्हीं लोग तो हम लोग के यहाँ देखिए गाड़ी दिया, ये हम लोग नगर निगम की गाड़ी नहीं, ये पर्सनली उनकी मैडम की गाड़ी है। अच्छा, घर किसका है सामने वाला जानते हैं? ज्योति मौर्य मैडम का है। हाँ, ज्योति मौर्य मैडम। कभी मिले हैं आप, देखा उनको? हाँ, हमेशा मिलते हैं हम लोग, घर भी जाते हैं, काम भी करते हैं उनके घर में। प्रयागराज का धूमनगंज का देवघाट कॉलोनी यही है जहाँ पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक साथ रहा करते थे। आप अगर मेरे पीछे गौर करेंगे तो यही है जहाँ पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इसी घर में रहा करते थे। अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है और पड़ोसियों को ये कहना है कई दिनों से यहाँ पर कोई आया नहीं है और ना ही रह रहा है। लेकिन जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का विवाद शुरू हुआ है तब क्या मतलब, ये 2-3 महीने से कहा जा रहा है कि ताला लगा हुआ है, ना किसी की मौजूदगी है ना कुछ, और सिर्फ इस घर में ताला नज़र आता है। अगर आप गौर करेंगे तो घर के अंदर बाइक खड़ी है और अगर सबसे पहले फ्रंट में देखेंगे तो ज्योति मौर्य के नाम का बोर्ड लगा है। ज्योति मौर्य ने अपने इस मामले को लेकर तलाक के लिए परिवारवाद कोर्ट में अप्लाई किया है। हालांकि उसकी डेट 18 अगस्त लग गई है। हम लोग आज उसके घर पर आए कि क्या ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य या उसके परिवार का कोई सदस्य मिल सके, लेकिन कोई नहीं मिला। घर पे सन्नाटा है, ताला है और ना ही कोई पड़ोसी दिख रहा है। हम घर के सामने देखेंगे, पार्क भी है एक, देखना चाहेंगे शायद कोई मिल जाए या पड़ोसी मिल जाए, उनसे बातचीत करें, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा है पूरी तरीके से। इस पार्क में भी नहीं दिख रहा है। शायद एक शख्स हैं, उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के प्रकरण के बाद यहाँ पर क्या मामला है। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रह रहा हूँ, 2.5 साल से किराए पर रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ किराए पर रहते हैं? किराए पर रहता हूँ। तो आपने सुना होगा सर, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य मामला बड़ा चल रहा था। वो तो मैंने सोशल मीडिया पे देख ही रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और वो जैसा अगर सभी लोग जान रहे हैं वैसा मैं भी जान रहा हूँ अखबारों के माध्यम से। अच्छा, ये उनके घर पे कभी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को रहते हुए आपने देखा था? हाँ, अभी 3-4 महीने से तो रह ही रहते हैं, 2-3 महीने से ये खाली है मकान। बाकी ये कहीं बताए लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ है इनका, बाकी जब से नहीं है। बीच में सामान वामान भी निकाल ले गए लोग। अच्छा, और कौन लोग लेके गए तो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, लेके कौन? अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है कुछ पता है सर आपको? नहीं, जो आलोक मौर्य जी रहते थे और ये ज्योति मौर्य बच्चे और उनके ज्योति मौर्य की मम्मी वगैरह भाई और एक साली भी रहती है। अच्छा, रहती थी? हाँ, रहती थी। अब तो कोई नहीं रह रहा है। और आलोक मौर्य के परिवार का कौन रहता था? आलोक मौर्य के परिवार में सिर्फ आलोक ही रहते थे। सिर्फ आलोक रहते थे, आलोक बाकी और कोई नहीं रहता था? और कोई नहीं रहता था। कितने दिनों से सर इसके परिवार में ताला लगा है और जो लोग नहीं दिख रहे हैं? ये अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने से, अप्रैल के लास्ट से नहीं है। आपको नहीं लगता सर दोनों का विवाद चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है? नहीं लगता आपस में? उनको मालूम होगा, पारिवारिक मामला है उनका, कैसा है क्या नहीं है। अभी जैसे कि सब लोग सुन रहे हैं वैसा मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा, आप पड़ोसी है सर, आपके हिसाब से इस मामले में क्या होना चाहिए दोनों के बीच में? देखो, ऐसा है, पारिवारिक मामला है तो राजीनामा हो जाए इनका ज़्यादा अच्छा है। भाई, जिस रास्ते पर जो आदमी चला गया वो वापस भी आ सकता है, लेकिन क्या किसका क्या निजी स्वार्थ है ये मैं कुछ नहीं कह सकता ना। अच्छा, ये पारिवारिक मसला आप समझते हैं? सुलझना चाहिए आपके हिसाब से? सुलझना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो गलतियाँ लोगों से होती रहती हैं, लेकिन फुटबैक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फुटबैक में एक परिवार बच जाएगा। परिवार बच जाएगा। बाकी ये तो चल रहा है, उससे तो कुछ लाभान तो कुछ होने वाला नहीं किसी को भी, सिवा बदनामी के। और कुछ हुई तो बहुत कुछ हो चुकी है और भी होगी, अभी तो क्या है। मतलब लेकिन लगता है कि आपको भी होना चाहिए समझौता? होना ही चाहिए। और कोर्ट कचहरी की बात आ रही है कि वहाँ तो कोर्ट कचहरी में मसले तो चलते रहते हैं जो भी है, लेकिन ये है कि परिवार तो उथल पुथल तो हो ही रहा है, लेकिन ये है कि लेकिन बचना चाहिए। बचना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। भाई, किसी का घर बस जाए, बसा घर बिगड़ रहा है, उससे तो बेहतर है कि बच जाए। भाई, राजीनामा हो जाए बहुत अच्छी बात है। राजीनामा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यानी ये पड़ोसी हैं, पड़ोस के मकान में तकरीबन 1.5 साल से रह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? कितने ड्यूटी यहीं रहते हैं? तो ये घर किसका है सामने वाला जानते हैं? ज्योति मौर्य मैडम का है। हाँ, ज्योति मौर्य मैडम। कभी मिले हैं आप, देखा उनको? हाँ, हमेशा मिलते हैं हम लोग, घर भी जाते हैं, काम भी करते हैं उनके घर में। और काफ़ी अच्छा लोग भी काफ़ी अच्छे इंसान थे। उन्हीं लोग तो हम लोग के यहाँ देखिए गाड़ी दिया, ये हम लोग नगर निगम की गाड़ी नहीं, ये पर्सनली उनकी मैडम की गाड़ी है। अच्छा, उन लोगों को दिए हैं। अच्छा, दिए। आपसे अभी इधर भी मुलाकात हुई? अभी 2-3 महीने पहले हम भैया से मुलाकात हुई थी।
उसके बाद से पता चला कि इन दोनों में जो हुआ है, बीच में पहले से जो भी चल रहा था, अचानक से कोर्ट केस वगैरह जो भी हुआ सुन के बहुत दुख तो लगा ही फिलहाल, क्योंकि अचानक से जो कि एक अच्छे इंसान भी थे और फिलहाल कभी मैडम बैठना उठा घर जाते थे, जो भी काम धाम करना रहती, जैसे टाइल्स वगैरह थे, हम लोग ऊपर पहुँचाएँ, हम भी थे, हमारे ये दोस्त मित्र हैं, हम लोग जाते थे, हमेशा जाते थे, उनके भैया थे। तो उनके भैया अच्छा, आलोक और ज्योति के नेचर में कैसा लगता था आप लोगों को? दोनों एक साथ रहते थे? स्वभाव की कहेंगे तो दोनों हमको ठीक लगते, कभी ऐसा कुछ नहीं कि अपनी पावर कभी गलत इस्तेमाल किया, कभी हम लोग कर दब दिए, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल की तरह, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जितने सभी हम बात कर रहे हैं, एक बगल में जज साहब रहते हैं, वो भी ठीक ठाक हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग साथ कभी गलत बात किए हों, कभी कुछ नहीं। अच्छा, दुख होता है दोनों के पारिवारिक विवाद? हाँ, ये तो दुख लगेगा, क्योंकि बच्चियों के इसमें भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे देखिए दोनों लोग की लड़ाई में क्या ऐसे बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है। भाई अगर माँ के पास रहते हैं तो बच्चे पूछेंगे पापा कहाँ है, पापा के पास रहते हैं माँ के बारे में पूछेंगे, ये तो आदमी समझ ही सकता है। दादा, दुख हो रहा है। दुख तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में अक्सर? भाई देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए फ्यूचर, जहाँ बच्चे के फ्यूचर की बात है, दोनों को कंप्रोमाइज़ करके एक होना चाहिए। कंप्रोमाइज़ करके एक होना चाहिए। यानी ये वो लोग हैं जो क्या कह रहे थे? कौन? आप क्या कह रहे थे अभी? कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों के जहाँ फ्यूचर की बात है, जो भी है घर में आप नहीं बोल रहे हैं, मगर बच्चों को ये ना लगे कि हमारे मम्मी पापा के बीच में कोई फुटाव डल रहा है। फुटाव डल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार। कितने साल से यहाँ काम? मैं जब से ये नगर निगम यहाँ आई है 3 साल पहले, 3 साल समथिंग, तब से मैं आया हूँ। क्या नाम बताया आपने? सुजीत कुमार। मतलब ये सुजीत जी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर। और भाई आप भी यहीं रहते हैं, एक मिनट सुनेंगे, आप अक्सर देखते होंगे, तो क्या लगता है ज्योति मैडम और आलोक मौर्य से मुलाकात हुई थी आपकी कभी? हाँ, हुई थी। क्या कहते हैं उनके बारे में आप? दो लोग सहमत थे, आ जाए यहाँ दोबारा रहें, और क्या। रिश्ता बिगड़ना सही नहीं है? सही नहीं है, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बस समझौता हो जाना चाहिए, और क्या। लड़ाई अच्छी बात नहीं पारिवारिक? तो ये अच्छी। मतलब एक पड़ोसी थे और ये यहाँ पर सफाई कर्मी के पद पे ये लोग तैनात हैं। इनका ये कहना है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में बहुत अलगाववाद हो गया है, लेकिन अब उन दोनों में समझौता होना चाहिए। आप गौर करेंगे तो ज्योति मौर्य का यही घर है जिसमें आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक साथ रहा करते थे। अब इस घर में ताला है और पड़ोसियों के और सफाई कर्मियों के मुताबिक ये 3 महीने से घर में ताला है। 3 महीने पहले आलोक भी नज़र आते थे, ज्योति भी नज़र आती थी, बच्चे नज़र आते थे, परिवार के और लोग नज़र आते थे, लेकिन आलोक और ज्योति मौर्य के विवाद के बाद इस घर में ताला है। पड़ोसी को ये कहना है विवाद ख़त्म होना चाहिए और दोनों के बीच की जो कड़ियाँ हैं, जो दीवार खड़ी हो रही, वो भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में बच्चे पिस रहे हैं। इसलिए लिहाजा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को आपसी समझौता कर लेना चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।